I personally feel कि it's pretty usable, very much familiar, because अगर मैं यही चीज़ किसी एक यंग डिज़ाइनर को देता तो they might have taken 2 hours or 3 hours to create it, और ट्राइंग की कहीं पर मुझे फेल होता हो दिखे ये सॉफ्टवेयर। बट आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो मुझे फिग्मा वाली लग रही है इसमें, बट what I can see here is that they are doing it. What is up guys, this is Kashish Tripathi, a UI UX designer working remotely from India। और आप लोगों को पता होगा कि मैं एक सेल्फ टॉट डिज़ाइनर हूँ, यानी कि मैंने जितनी भी चीज़ें आज तक सीखी हैं वो खुद से सीखी हैं। मैंने UI UX डिज़ाइन का कोई कोर्स नहीं करा है, और इसी वजह से जब भी कोई भी नया सॉफ्टवेयर आता है या फिर नया प्रोडक्ट आता है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ उसको सीखने के लिए। तो मेरे को ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर मिला जिसका नाम था Motiv.ai, एंड दीज गाइज आर इनक्रेडिबल। वॉट दे आर डूइंग इज़ रियली फिनोमिनल, क्योंकि उन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं अपने सॉफ्टवेयर में जो कि अभी तक फिग्मा भी नहीं कर पाया है। और मैं आपको इस वीडियो में वही सब बताऊंगा कि कैसे आप Motiv.ai को अपने वर्कफ्लो में इंक्लूड कर सकते हो, और कैसे ये सॉफ्टवेयर आपके वर्कफ्लो और डिज़ाइन में इंटीग्रेट होकर आपके प्रोजेक्ट्स को अपलिफ्ट करेगा। आज ये सब देखेंगे इस वीडियो में। और सबसे मज़े की बात ये है कि अगर आप इसको फिग्मा से कंपेयर कर रहे हो ना, तो दिस विल बी बेटर इन ऑल सिनेरियोज, स्पेशली द प्राइस, बिकॉज ये जिस प्राइस पे ऑफ़र हो रहा है दैट इज़ इवन अफोर्डेबल देन फिग्मा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ये आप फ्री में ट्राई कर सकते हो। तो मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दूंगा। जस्ट गो देयर एंड हैव अ लुक एट व्हाट यू कैन अचीव विद दिस ग्रेट सॉफ्टवेयर। सो चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस सॉफ्टवेयर में किस किस चीज़ों से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। सो गाइज़, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ motiv.com पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि Motiv people are really introducing AI in everything। So आप यहाँ पे देख सकते हो कि it's all about AI and what AI can do in this software। तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, they are mentioning कि AI duplication कर सकते हो, AI से layout बना सकते हैं, you can also create design systems and you can check your consistency and whatnot। So that's one thing, you'll go here and you'll just click on try Motiv now, और जैसे ही आप करोगे तो इट विल आस्क यू फॉर साइनिंग अप। आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो नो प्रॉब्लम्स देयर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्राइसिंग की, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, स्पेशली तब जब आपको फिग्मा के लिए पे करना पड़ता है या फिर किसी भी और सॉफ्टवेयर के लिए पे करना पड़ता है और आपकी कंपनी नहीं पे कर रही है। सो या फिर आप किसी कंपनी में हो ही नहीं, यू नो, बिकॉज अ लॉट ऑफ माई व्यूअर्स आर दी स्टूडेंट्स और द लर्निंग पीपल जो कि सीख रहे हैं अभी UI UX डिज़ाइनिंग। सो उन लोगों के लिए प्राइसिंग वुड पे अ मेजर रोल हेयर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि द प्राइजेस आर क्वाइट अफोर्डेबल, सो दैट इज़ वन थिंग टू कीप इन माइंड। अगर मैं फिग्मा से कंपेयर करता हूँ, सो इट्स वेरी डिफरेंट एंड यू कैन सी हाउ द प्राइसिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम फिग्मा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो $15 में ऑफ़र कर रहा है फिग्मा, दैट यू आर गेटिंग फॉर जस्ट ओवर $4। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग एंड स्पेशली फॉर माई यंग व्यूअर्स जो कि अभी स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं। सो दिस कुड बी रियली ग्रेट पॉइंट टू बिगिन विद। सो अब चलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर एंड लेट्स सी कि हाउ पावरफुल दिस थिंग इज़। सो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे Motiv में, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास रीसेंट फाइल्स दिखेंगी एंड इट्स क्वाइट सिमिलर टू फिग्मा, कि जैसे फिग्मा में आपको सारी अपनी फाइल्स दिखती हैं होम पेज पे, इट विल लुक क्वाइट सिमिलर। यहाँ पे कुछ हमारी प्री लोडेड फाइल्स हैं एंड दीज फाइल्स विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर्स। तो लेट्स गो इनसाइड इन एनी वन ऑफ देम। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि मैं अभी फ्री टीयर पे हूँ, तो यहाँ पे फ्री लिखा रहा है, बट एज यू विल अपग्रेड आपके पास यू विल गेट अनलिमिटेड फाइल्स। अभी शायद इन द फ्री वर्जन दे गिव अराउंड 3 फाइल्स सिमिलर टू फिग्मा। सो दैट्स दैट। लेट्स गो इनटू प्लेग्राउंड एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कैन अचीव। सो यहाँ पे फाइल लोड हो गई है, बट बिफोर मूविंग
towards anything else, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ how the interface looks here. So you'll see that we have a cursor exactly same how we have stuff in Figma, and then we gonna be having some frames or some sections to select, then some rectangles, pen tool, text, hand tool, comment, and this thing is really interesting जिसको इन्होंने नाम दिया मोटिव AI, एंड दिस इज़ देयर बिगेस्ट सेलिंग फैक्टर जो कि मुझे लगता है. एंड here you will see that we have a lot of stuff to look into, but the most impressive thing which I felt was AI generates UI, AI layout, जिसका मतलब है कि आपका ऑटो लेआउट जो होता है फिग्मा में वो AI कर देगा आपके लिए, आपके कंपोनेंट्स में AI डुप्लीकेशन एंड AI डिज़ाइन सिस्टम. बात करते हैं सबसे पहले AI डुप्लीकेशन की. सो व्हाट डज़ दैट मीन इज़ कि आपने देखा होगा कि हम कई बार ऐसे सिचुएशन में आते हैं जब हमें वी हैव टू क्रिएट, लेट्स से मैं यहाँ पे ये हमारे पास एक कार्ड है राइट, एंड नाउ आई हैव टू डुप्लीकेट दिस कार्ड. सपोज ये मेरा एक म्यूज़िक प्लेयर ऐप है और उसमें हमें डिफरेंट सॉन्ग्स को दिखाना है राइट. तो व्हाट यू विल डू जनरली इज़ कि आप इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड यू विल क्रिएट मल्टीपल डिफरेंट कार्ड्स हेयर, और उनके बाद आप उसका नेम चेंज करेंगे राइट. दिस इज़ हाउ यूजली वी डू. अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपको हमेशा इमेज चेंज करनी पड़ेगी, टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा, एंड you'll have to mess around and give your a lot of time. तो AI डुप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने इस पर क्लिक करा है, I'll go into AI डुप्लीकेशन. यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास एक एरो आ गया है, और जैसे ही मैं इस एरो को यहाँ पे आगे ले जाता हूँ, इट विल स्टार्ट डुप्लीकेटिंग एंड चेंजिंग द text, the image and the content, and you can see how easily I was able to introduce new cards into my layout. All right, so that was one thing which was really exciting, and this is something which I really like about Motif. और अब बात करते हैं the next thing, that is AI layout. सो गाइज़ आपको पता ही होगा कि ऑटो लेआउट कैसे काम करता है, और फिग्मा में हम काफ़ी ज़्यादा बार ये चीज़ यूज़ करते हैं. और यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हमें इसके बीच में 16 डिस्टेंस रखना है एंड हेयर द स्पेसिंग शुड बी 12. सो जो हमारा AI लेआउट बिल्डर है वो बेसिकली दो काम करता है. यहाँ पे AI आपके टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बना देता है, और यहाँ पे वो ऑटो लेआउट भी ऐड कर देता है आपके डिज़ाइन में. So guys, now let's talk about some more interesting feature about this thing, और जिसका नाम है AI generates UI. Now this is the most fascinating thing जो कि मुझे लगी है about this software. आपको करना कुछ नहीं है, you will go into AI generates UI, और जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे you will get a prompt, जैसे कि आपको ChatGPT में या फिर कहीं और भी AI के सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है. So you'll just have to type your prompt. So let's try something. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैंने ट्राई एग्जाम्पल पे क्लिक करा है, एंड लेट्स सी हमें एक म्यूज़िक ऐप को क्रिएट करना है जो कि मॉर्निंग म्यूज़िक एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करे. सो नाउ लेट्स सी व्हाट दिस थिंग विल गिव अस, एंड आई विल जज दिस फ्रॉम अ डिज़ाइनर पर्सपेक्टिव कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं टू लेट्स से रेफरेंसेस बनाने के लिए, या फिर मूड बोर्ड बनाने के लिए, या फिर इनिशियली हमारे कस्टमर को प्रोवाइड कराने के लिए कुछ इंस्पिरेशन जिससे कि वो चूज़ कर पाए, या फिर आप अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट को ही इससे बनवा रहे हैं. सो विल सी हाउ गुड एंड how usable design it will give us. All right, so guys, this is what Motif has created for us, and here they have given us two different options to choose from, or maybe it's just different so these are two different options. So let's look at the option number 2 because it is looking more informational to me. So a big
banner at the top with user profile and maybe the logo of our application, various cards. That's how generally we see Spotify or Apple Music play it along. Recommended for you. Again, some more cards with thumbnail, artist profile, and the name of the beats or the songs that we have here. So guys, this until now it looks good to me and really great choice of icons here. Probably I'll change this one with our profile, but I can understand कि profile उन्होंने ऊपर use कर लिया, so that's why they are not using there. But now I want to check the consistency within the design, because that's very important when we talk about any sort of designs. So let's see that. And by the way, it's all auto layout, so kudos to that thing. Let's try here. So this is 24. Okay, the heading till the previous card that we have. Let's try this one. It's again 24. Interesting. Let's now see about the margins that this thing is giving us. So let's see that. Again, it's auto layout. So right now it's 16. Within this section, it's also 16. Within this section, it's also 16, and pretty much it's following all basic design principles and keeping it consistent across. And what I can see from a structural point of view, it's very good. I mean, अगर मैं यही चीज़ किसी एक young designer को देता, तो they might have taken 2 hours or 3 hours to create it, और हमेशा मैंने देखा है कि वो spacing में, margins में गलती करेंगे ही करेंगे, right? But what I can see here is that they are doing it really nicely. मतलब initially references या फिर आपको बहुत ज़्यादा complex चीज़ नहीं बनानी है, तो in that scenario it is doing really good. Now let's try something else. Okay, and let's go here and try another example. And here we'll try a search page with the top search bar, grid layout, music genre, exploration. ठीक है, ये कर सकते हैं. And it should be in dark mode. So that's something that I'm adding, and let's see how it comes. Oh, that's interesting. Now we are seeing something in dark mode, and that's really nice. We have a top search bar as we asked it to create, and then we are having pretty much the cards that we wanted. That's interesting. I mean, this really looks usable to me. What do you guys think? Drop your views in the comments. So guys, that is another thing which I love about Motif. Now talking about AI design system maintainer, AI design system creator, and some more other stuff. यहाँ पे मैंने already एक design system देखा था बनवा के, and this is how they were doing it. So colors, icon, buttons, badges, avatar, checkbox, input, list, rate, dialog, navigation bar, toast, switch, tab bars, tabs, a lot of stuff. So guys, I personally feel कि इसने जो मैं स्ट्रेस टेस्ट दे रहा था, एंड आई वाज ट्राइंग कि कहीं पर मुझे फेल होता हो दिखे ये सॉफ्टवेयर, बट इट डिड नॉट, एंड इट्स प्रेटी यूजेबल, वेरी मच फैमिलियर, बिकॉज आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो मुझे फिग्मा वाली लग रही है इसमें, बट विद एडिशंस ऑफ सम ऑन द टॉप फीचर्स. सो that's really exciting, and this is something which I feel you guys should try out. And once you are done, you can share your projects with anyone, and probably just how we do it in Figma. Similar way, we can copy our link and post it, send it to our clients, and do whatnot. So guys, that was it. I mean, I really loved this software, and I would also want to
understand how you guys feel about it. Drop your views in the comment box and I will see all of those comments, and maybe if you like some other feature of the software, also let me know. This is altogether a free software, so that is the only reason guys मैं आपको ये बताना चाहता था, एंड जिससे कि आप भी अपने वर्कफ्लो में इसको यूज़ कर पाओ एंड इट कुड ऑल्सो हेल्प यू आउट. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ट्यूनिंग इन. और अगर आप चाहते हो ऐसी और वीडियोस देखना तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके डिज़ाइन करियर के लिए. अगर आप इस चैनल पर नए हो, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब. टिल देन गाइज, keep designing and I will see you in the next video.